नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। असदुद्दीन ओवैसी, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ज़बरदस्त घमासान मच गया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए पहले पूरे मामला को समझते हैं कि दरअसल मामला क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या है कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। अभी जो नतीजे आज आए हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गढ़ माना जाता है, जो सबसे बड़ी उनकी ताकत मानी जाती है, वहाँ से उनका पत्ता गोल हो गया, यानी कि वहाँ से वो हार गए। लेकिन जहाँ से जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ से वो भी हार गए। लेकिन इस दोनों पार्टियों के बीच में एक नई पार्टी, बिहार की तरह ठीक नई पार्टी की एंट्री हुई या उनको मौका मिला, वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, यानी AIIMIM की पार्टी, और उनका जीत हो गया है। हालांकि बाकी जगहों पे बीजेपी की जो है नतीजे अच्छे रहे हैं, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी ने शानदार जीत दर्ज की है। अब इसको लेकर दिग्विजय साहब ने ज़बरदस्त हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पे, और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, तमाम चीज़ एक रहती हैं, और यही वजह है कि इन दोनों के बीच में घमासान छिड़ गया। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, चुनाव के नतीजे आए, किसकी जीत किसकी हार, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि जिस गढ़ में माफ़ कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, वहाँ हारने के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि तमाम उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पे थी कि उनके गढ़ में कम से कम जो है बीजेपी की जीत होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में कोई नहीं जानता था कि भले ही हालांकि उनके एमएलए इस वक्त आरजेडी में चले गए हैं, शामिल हो गए, लेकिन बिहार में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या जीत के बाद जो है, क्योंकि बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते, क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका इंतजार करना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।